हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इशू पर बात करने वाले हैं। अब जनरली ये बहुत देखने में आने लगा है कि जो पत्नी है वो अपनी मैरिज को इनवैलिड करवाने के लिए जो सहारा लेती है, ग्राउंड लेती है, वो इम्पोर्टेंसी का लेती है। यानी कि वो कोर्ट में आकर ही कह देती है कि जो मेरा पति है वो शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है, इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है और इस आधार पर जो उसकी मैरिज है वो इनवैलिड घोषित कर दी जाए। यह प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में दिया गया है। तो सेक्शन 12 के अनुसार जो नपुंसकता होती है उसके आधार पर मैरिज को इनवैलिड किया जा सकता है। तो बहुत सारी पत्नियां ये आधार लेकर अपनी मैरिज को इनवैलिड कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल करती हैं, जिनमें से कुछ पिटीशन सच्ची भी होती है, लेकिन अधिकतर पिटीशन ऐसी होती हैं जिसमें केवल हस्बैंड पर इल्जाम लगाया जाता है उस शादी को खत्म करवाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस बिंदु पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको इसके डिटेल पहलू बताऊंगा। इंपोर्टेंसी या नपुंसकता के बारे में आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि जनरली आपको किताबों में भी नहीं मिलते हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अब दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं कि पत्नी ने एक मुकदमा सेक्शन 12 का इस आधार पर पति पर दाखिल कर दिया कि जो मेरा पति है वो नपुंसक है, इंपॉर्टेंट है और इस कारण से शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप शादी में नहीं बन पाए हैं, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो पाई है। तो इस आधार पर इस मैरिज को इनवैलिड घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल पत्नी के इतना कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, इसमें उसको साबित भी करना पड़ेगा। और इस इंपॉर्टेंसी के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होते, जो कि लीगल फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता होते और कई बार इनका डिस्क्रिप्शन लीगल बुक्स में भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको ध्यान से समझिएगा। यदि पत्नी इल्जाम लगाती है आपके नपुंसक होने का, तो कई बार वो ये कारण बता सकती है कि जो है फिजिकल रिलेशनशिप तो बने लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए जो मेरा पति है वो इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा ना होना इंपॉर्टेंसी नहीं होता। यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कोई अलग मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके मेडिकल टेस्ट होंगे, पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मेल में आ रही है या फीमेल में आ रही है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी सीधी सी बात ये कि यदि आपके ऊपर ये इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपके बच्चा नहीं है तो ये इल्जाम गलत होगा, आपको इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, मेल हो या फीमेल हो, आम लाइफ में बीमारियां भी आती रहती हैं। तो जो बीमारियां होती हैं कई बार हमारी सेक्सुअल लाइफ से भी रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे केस में देखा यह जाता है कि कई बार मेल्स को टाइट फोर स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और वाइफ उसका ग्राउंड बना करके ये कह देती है कोर्ट में कि मेरा पति नपुंसक है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में असमर्थ है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइट फोर स्किन की प्रॉब्लम होती है मेल्स में, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। तो यदि मेल को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है तो उसको भी इंपोर्टेंसी नहीं माना जाएगा। तो आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि आप इंपोर्टेंट नहीं है बल्कि नॉर्मल है और आप पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो इस आधार पर मेल का टेस्ट हुआ या फीमेल का टेस्ट हुआ। अब जब मेल का टेस्ट हुआ तो उसमें स्पर्म काउंट नील आ गए, तो वाइफ उसकी रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट में आ जाती है कि जो मेरा पति है उसके स्पर्म काउंट नील है और इस आधार पर वो इंपॉर्टेंट है और मेरी शादी को इनवैलिड कर दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी इंपोर्टेंसी नहीं हुआ, यानी कि नील स्पर्म काउंट भी इंपोर्टेंसी नहीं कहलाएगा। ये एक अदर मेडिकल इशू होगा, अदर मेडिकल प्रॉब्लम कहलाएगा, लेकिन इंपोर्टेंसी नहीं होगा और ना ही इस आधार पर आप पर इंपोर्टेंसी का आरोप लगाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है जिसके आधार पर वाइफ कोर्ट में आती है वो ये होता है कि वाइफ कहती है कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, यानी कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और वो उस पर केस कर देती है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिससेटिस्फैक्शन है यानी कि सेटिस्फाई ना होना, ऐसे केस में भी आप सामने वाले को इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि सेटिस्फैक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब हर एक का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल हो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल उससे बिल्कुल डिफरेंट हो एंड दैट्स व्हाई वो मैच ना कर रहा हो। तो कोर्ट ये मानती है कि ऐसे केस में आप दूसरे पक्ष पर इंपोर्टेंसी का आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो
तो दोस्तों ये मैंने आपको वो सारे फैक्टर्स बताए जिनके आधार पर जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर इम्पोर्टेंसी का एलिगेशन लगा देती है, इम्पोर्टेंसी का इल्जाम लगा देती है। और जो हस्बैंड होते हैं वो एक तो गिल्टी फील करने लगते हैं और दूसरा अंदर ही अंदर घबरा भी जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार के कोई भी इल्जाम जितनी मैंने कंडीशंस बताई इन किसी भी कंडीशंस में नहीं लगाए जा सकते। एक्चुअल में इम्पोर्टेंसी क्या है? इम्पोर्टेंसी कहते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट को, एक ऐसी स्टेट को जिसके कारण सेक्सुअल एक्ट इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन देखने में ये आता है कि इसकी सही डेफिनेशन को ना पकड़ करके जो वाइफ होती है, वाइफ की तरफ से अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के एलिगेशन हस्बैंड पे लगा दिए जाते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है, या फिर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या उसमें स्पर्म काउंट नील है, या फिर उसको कोई डिजीज है और इस वजह से वो जो है नपुंसक इम्पोर्टेंट है और हमारी जो मैरिज है उसको इनवैलिड कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यदि वाइफ इनमें से किसी भी आधार पर आपको इम्पोर्टेंट कह रही है तो उसे ऐसा एलिगेशन लगाने का कोई राइट नहीं है और ना ही इस आधार पर आपकी मैरिज इनवैलिड घोषित होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको इम्पोर्टेंसी के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।